हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 11 का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आज गौरव खन्ना की एज अ विजिटर एंट्री होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में पेमिला अच्छा सा एंटरटेन करती है माधुरी और अश्नीर को लेके, मज़ा आता है उसमें। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है डिस्कशन के लिए, जिसमें ये होता है कि जेंजी और मिलेनियल औरतें जो रहती है वो अपनी खुशी के लिए औरतों को ही एज अ रोमांटिक पार्टनर चूज कर रही है आजकल। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको मर्दों में फिजिकल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है। तो आकांक्षा बाइसेक्सुअल है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है इसके बारे में। वो बोलती है कि मैंने ये पहले भी बताया है कि मैं है ना फीमेल्स जो हैं उनके अराउंड सेफ फील करती हूँ मेल से ज़्यादा। और बट वो ऐसा भी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे गौरव के साथ ऐसे फिजिकल कंपेटिबिलिटी फील नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये सब बताती है, डिस्कस करती है। इस टॉपिक के बारे में शिल्पा शिंदे और श्रेया डिस्कस करते हैं कि आकांक्षा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो शिल्पा शिंदे बोलती है कि इसको 9 साल बाद समझ में आ रहा है कि इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो श्रेया सब बोलती है शी डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा कुछ। तो वो डिस्कस करते हैं आकांक्षा चमोला को लेकर। उसके बाद गौरव खन्ना की एंट्री होती है। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स आकांक्षा ने ऐसी ऐसे सारे सीक्रेट्स बताए हैं कि उन लोगों का डिवोर्स होने वाला है एंड वो बाइसेक्सुअल है। तो इस कारण से गौरव खन्ना की एंट्री होती है। एंड फिर उनको फराह खान अकेले डिस्कस करने के लिए बोलती है कि आपका जो भी हुआ है आप डिस्कस करो, ये वो। फिर वो अकेले बैठ के डिस्कस करते हैं। तो जब आकांक्षा चमोला बिग बॉस में आई थी तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है ऐसा, और अचानक से इनकी डिवोर्स की बात आ गई तो ऐसा लगता है कि क्या ये सब शो के लिए तो नहीं है, क्योंकि शो में आने के लिए आपको एक सीक्रेट चाहिए था। तो इन्होंने ये सब किया डिवोर्स का, और अभी भी ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं या ये लोग तब एक्टिंग कर रहे थे, पता नहीं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक्टर्स तो है ही। हमको तो तब भी सच लगा था, हमको अभी भी सच लगेगा, पता नहीं। एंड जो बाइसेक्सुअल वाली बात है वो भी गौरव को तो पहले से ही पता था, तो ये भी रीज़न नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि ये लोगों ने शो के लिए किया। अभी बाहर जाके पता चलेगा कि अगर इनका एक्चुअल डिवोर्स हो गया तो मतलब ये सारी बातें सच थी, बट अगर डिवोर्स नहीं हुआ ना तो 100% कन्फर्म कि इन्होंने ये शो के लिए किया था। तो जब गौरव चले जाता है तो एक डिस्कशन दिखाते हैं आकांक्षा और वरुण का, जिसमें आकांक्षा बोलती है कि ये सब चीज़ें तो सच है डिवोर्स वाली, तो ये चीज़ें तुमने बाहर क्यों नहीं एक्सप्लेन करी? तो तुम इस चीज़ का क्यों वेट कर रहे थे कि तुम अंदर आओ और फिर मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ? और क्या तुम लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो? जैसे जैसे जो बच्चा पैदा करने वाली भी बात है, तो उसमें आकांक्षा को नहीं चाहिए बच्चे और गौरव को चाहिए, तो इसमें भी गौरव को सिंपैथी चाहिए, मतलब ऐसा सब वो बातें बोल रही थी। और एक आकांक्षा ये भी बोलती है कि ये बच्चों से रिलेटेड भी कुछ उसका सीक्रेट है कि वो बच्चे क्यों पैदा नहीं करना चाहती है, तो वो भी। अब नेक्स्ट आता है कि शिल्पा हर्षद को समझाती है कि आप शिवांगी के साथ ही दिख रहे हो, बस आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, आप सिर्फ उनके साथ दिखते हो। तो ये मुझे भी लगता है, क्योंकि हर्षद अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ शिवांगी के साथ ही मुझे दिख रहा है, और उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा है आजकल। मतलब जितने वो पहले एक्टिव थे ना, वो अभी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ शिल्पा उनको समझाती है और वो समझते हैं अच्छे से। वो क्या करता है कि यही सारी बातें राम और सुनीता जी और शिवांगी इन सबको बताता है कि शिल्पा मुझसे ऐसा बोल रही है। तो हर्षद की ये सारी बातें सुन के राम, सुनीता जी और धीरज और शिवांगी, ये सब लोग है ना थोड़े से शिल्पा के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अलग करने की कोशिश कर रही है। और आकांक्षा जो है वो माधुरी मैम को जाके सॉरी बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसके कारण मैंने आपका बेड गीला कर दिया था। एंड माधुरी जी उसको बहुत ही अच्छे से लेती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती है। मतलब माधुरी जी बहुत सॉर्टेड लगती है मुझे, बहुत अच्छे से कर रही है वो सब चीज़ें हैंडल। वो गुस्सा नहीं आ रहा है उनको बिल्कुल भी, ऐसा लगता है उन्होंने इतना एक्सपीरियंस है उनको कि उनको अभी ये बच्चों का कुछ भी बुरा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद श्रेया, शिवांगी जो है उनका है ना एक पास रह चुका है, ये डिस्कस करती है
शिल्पा शिंदे से कि हम जो इन दोनों का शो था, शिवांगी और कुशाल टंडन है वो जो रिलेशनशिप में थे, इन लोगों का शो था। तो मतलब वो ऐसा क्लियरली उसका नाम नहीं बोलती है, बट वो समझ में आ जाता है कि वो कुशाल टंडन के बारे में बोल रही है। तो श्रेया बोलती है कि मैं इनके शो के लिए प्रोमो शूट करने के लिए गई थी और ये लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, कुशाल टंडन और शिवांगी। तो उस टाइम पे कुशाल ने मुझे मैसेजेस किए थे सामने से, और फिर उसने शिवांगी को जाके ये बताया था कि श्रेया ने मुझे सामने से मैसेज किए थे। बट फिर जब शिवांगी ने श्रेया को पूछा तो श्रेया ने उसको सब बताया कि कुशाल ने मुझे सामने से मैसेजेस किए थे, तो ऐसी सब चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद श्रेया ने बोला कि फिर मुझे 3-4 महीने बाद ऐसी न्यूज़ देखी मैंने कि इन लोगों का ब्रेकअप हो गया। तो ये चीज़ श्रेया डिस्कस करती है। बट ठीक है, अगर श्रेया को कुछ चीज़ें पता है और वो बोल रही है तो क्या बुरा है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा पर्सनल चीज़ नहीं बतानी चाहिए, बट अगर वो इन्वॉल्व है उसमें तो वो क्यों नहीं बताएगी। और वो यही बता रही है कि इसलिए उसकी शिवांगी से इतनी क्यों नहीं बन रही है शो में, क्योंकि उसका ऐसा पास्ट रह चुका है थोड़ा सा उसके साथ। अब ना राम कुछ तो श्रेया को बोलता है सोने से रिलेटेड कि कुछ तो सोने की टाइमिंग को लेके कुछ तो इनकी बहस चलती रहती है। तो बाकी जो सब लोग हैं जैसे शिवांगी, हर्षद और आकांक्षा और योगेश और सूफी, ये सब लोग है ना राम का सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और शिल्पा शिंदे को बोलने लग जाते हैं। तो इतना सब होता है। एंड मतलब बेसिकली ना दो टीमें अभी बन चुकी है, शिल्पा, माधुरी और श्रेया की, और बाकी सारे घर वाले लोग। बेसिकली से दो टीम हो गई है। अभी श्रेया के पास एक्सेस कार्ड रहता है, तो श्रेया को शिल्पा शिंदे बोलती है कि मेरे लिए ये वाली मील ऑर्डर करो, जो प्रीमियम मील थी वो वाली मील ऑर्डर करने के लिए बोलती है। तो सब लोग चिढ़ जाते हैं क्योंकि सब लोग भी तो नॉर्मल खाना खा रहे हैं। तो श्रेया ऐसा बोलती है कि हम लोगों को सेव करने के लिए तो पैसा खर्चा नहीं हुआ है ना, तो आप लोग सब शेयर करो और हम लोग ये खाएंगे। तो वो भी गलत लगा मुझे, क्योंकि क्यों ही खाएंगे वो लोग, अभी उनको ऑप्शन मिला है, वो लोग जीते हैं, उनको सेव करने का ऑप्शन मिला है, तो वो क्यों ना करेंगे सेव। अब उसकी किसी से नहीं बनती है तो इसमें उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे फिर है ना शिल्पा शिंदे ऑर्डर करने के लिए बोलती है और इन लोगों को तो बहुत ऐसा गुस्सा चढ़ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो शिल्पा शिंदे के लिए प्रीमियम मील आती है तो ये योगेश ये लोग लेकर उसको खा लेते हैं। जब सूफी वॉशरूम जाता है तो शिल्पा शिंदे और श्रेया मिलके उसको बुली करते हैं सूफी को, एंड सूफी फिर सबको जाके बताता है तो सब भड़क जाते हैं कि ये लोग मुझे ऐसा बुली कर रहे हैं। फिर सब लोग जाते हैं, सबका झगड़ा हो जाता है। फिर यही सब चलता रहता है। बेसिकली अभी दो टीम बन चुकी है तो इनका आपस में ये लोग यही करते हैं। फिर उसके बाद वापस से मील ऑर्डर करने की बारी आती है तो फिर से शिल्पा बोलती है कि मेरे लिए प्रीमियम मील ऑर्डर करो। तो उस टाइम राम भी बहुत भड़क जाता है कि ये लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि बाद में और भी दिन बचे हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो ऐसा सब होता है। फिर वापस से शिल्पा मील ऑर्डर करती है एंड फिर से योगेश ये लोग मिलके उसको खा लेते हैं। एंड फिर ये लोग बोलते हैं कि तुम सब लोग मिलके हमको बुली कर रहे हो, जब आकांक्षा ने पानी डाल दिया था मेरे खाने में तब किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा सब पूरा वो होता है, बहुत झगड़ा करते हैं लोग सब मिलके आपस में। फिर पेमेला आके भी समझाती है कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हमको और भी दिन निकालने हैं, बट उनको समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि आकांक्षा ने जब मेरे खाने में पानी डाला था और एक टाइम उसने जब खाना खाया ही नहीं था, अभी तो पैसे वेस्ट हुए थे ना, तो तब तो किसी ने नहीं बोला। तो अभी ये जो भी झगड़ा चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऑफकोर्स श्रेया की तो गलती है, उसने किसी से बना के रखी नहीं है। और शिल्पा शिंदे ने भी आकर उन्हीं की टीम ज्वाइन कर ली है एक तरीके से। और आकांक्षा ने जो किया है वो फैन फेवरेट भी बन गई है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि उसने जो किया सही किया है। बट ये लोग ऐसे तो खुले दिमाग से तो सोच नहीं रहे हैं कि एक्चुअल किसने क्या गलती करी है, तो वो उस हिसाब से सपोर्ट करें। बट वो श्रेया को तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, और इस कारण से अभी वो शिल्पा शिंदे के भी खिलाफ हो गए। तो अभी देखते हैं, कल मज़ा आएगा, फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। एंड कल गोविंदा और आशीष चंचलानी भी आने वाले हैं, और आकांक्षा को तो डांट पड़ने वाली है, श्रेया को भी पड़ने वाली है। देखते हैं।
तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं रोज़ ऐसे वीडियोस बना सकूँ एंड आपको रिव्यू दे सकूँ हर एक एपिसोड्स का। तो बाय।